जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। अब जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो उसमें अब लोग रेट बढ़ाएंगे कि रेट घटाएंगे तो पता ही नहीं चल रहा है। पुराना स्टॉक जो रखा हुआ है उसके हिसाब से लोग अपना अपना रेट लगा कर काम करेंगे। अब आज से लागू हो गया 12% वाला स्लैब क्या हुआ है, पूरी तरीके से खत्म हो गया। कौन सा स्लैब बचा हुआ है? 18, 5 और 40। 12 वाला खत्म हो गया, 28 वाला भी खत्म हो गया। 28 के जगह पे 18 हो गया। अब 12 पूरा, अब 12 की जगह पर 5 हो गया, और 5 पर जो था कुछ आइटम वो शून्य हो गया, मतलब 0 हो गया। रिफॉर्म हुआ है तो इससे मार्केट में मतलब ये है ना कि लोगों से बात करना होगा, पूछना होगा, तब जाकर हो सकता है कि आपको सस्ता मिल सके, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर तो मोटा मोटी बात समझ लो, ए बच्चे, ए मोटा मोटी बात समझ लो। कोई सामान अगर 1 लाख रुपए का है, आप खरीदने जा रहे हो, फेस्टिवल आ रहा है, त्योहार है, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल खरीदेंगे। मोटरसाइकिल पहले कितने का था? 1 लाख का मान लेते हैं, ठीक है। लूसी कितने का था? 1 लाख का। लेकिन उस पर जीएसटी पहले कितना था? 28। कितना कम हो गया? 10%। तो अगर 1 लाख पे 10% कम हुआ तो कितना कम हुआ? 10,000। तो अगर वो मोटरसाइकिल की कीमत 90,000 है तो समझ जाइए कि वो जीएसटी रिफॉर्म किया, यानी कि जीएसटी को कम किए हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको जीएसटी पर छूट नहीं मिल रहा। कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारा टोल फ्री वगैरह नंबर चालू होगा, शुरू होगा, बहुत सारा जियो इस पर पास होगा, बहुत सारा नियम और कानून बनेंगे। तो अभी तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझ गए बात? तो इस तरीके की बात है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज ही जीएसटी क्या हुआ, रिफॉर्म हो गया। अब इसको लेकर आदमी देखो आगे तक क्या होता है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रि के पहले दिन लोगों को तोहफा के रूप में, गिफ्ट के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, दिवाली धमाका। अब मुस्लिम भाई लोगों को भी उसी में लेके चल रहे हैं। हाँ, क्या करोगे? मुस्लिम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर बन जाए तो जाहिर सी बात है कि देश के संविधान के विरुद्ध तो कोई जा नहीं सकता। संविधान के हिसाब से ही ना चलना होगा। तो जो संविधान कहेगा, जो नियम कानून कहेगा, उसके हिसाब से सबको चलना है। मोदी जी को करना ही है भाई, क्यों नहीं करना है? चलते हैं, क्यों नहीं? उसके खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? मंदिर भी बनवाएगा जहाँ पे मंदिर की जरूरत है, और जहाँ मस्जिद की जरूरत है वहाँ मस्जिद भी बनवाएगा। नहीं, देखो, मंदिर और मस्जिद जानते हो क्या है? मंदिर और मस्जिद एक आस्था का विषय है। किसका विषय है? इसको ना देश के कुछ चीजों से छोड़ देना चाहिए। जैसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मंदिर जो है वो हिंदू लोगों का प्रतीक है और मस्जिद जो है किसका है? मुस्लिम का।